नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण के विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम अपने हजारों दर्शकों की मांग पर आज इस पर फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा से अनुरोध करते हैं कि प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के हित में इस मामले का फैसला जल्द से जल्द करवाने का कष्ट करें। हालांकि उनको ही, क्योंकि उनकी खंडपीठ जो डबल बेंच है उसमें संजीव सचदेवा और विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को हो चुकी है और उसके बाद से फैसला सुरक्षित है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 66 डे हो चुके हैं कि अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ और जो निर्णय सुरक्षित है। निर्णय कब होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि निर्णय के मामले में कोई ऐसा आदेश भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि हाई कोर्ट का जो फैसले हैं कितने दिन में हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी मामले की सुनवाई हो चुकी उसको कितने दिन सुरक्षित रखा चाहिए। एक सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 4 महीने में से मतलब गाइडलाइन है, कोई निर्देश नहीं है कि 4 महीने में से फैसला हो जाना चाहिए। क्या परेशानी है, नहीं तो उसमें भी वरिष्ठों को देखना चाहिए। लेकिन जहां सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच को हो जाती उसके लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो फैसला कब होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि इस मामले में फैसला 10 से 15 मई के बीच आ सकता है, क्योंकि उसमें प्रक्रिया चल रही है और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश इसको पूरा अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो मामला है तो जिसका भी हो पूरी सही निर्णय हो ताकि लागू हो सके, और प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का हित इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। अब ये मैं आपको और बता दूं कि 30 अप्रैल को 10 साल पूरे हो जाएंगे जब से मतलब पदोन्नति मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की बंद है। पहले तो आपके उच्च पद का प्रभार भी दिया जा रहा था, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में चला गया था हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। शायद मध्य प्रदेश देश का ऐसा एकमात्र राज्य होगा जहां 10 साल पूरे हो जाएंगे। आज 24 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2016 को फैसला हुआ था जिसमें हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको कोई पदोन्नति पर रोक है, लेकिन साहब क्या करें, वोट की राजनीति बहुत खराब होती है। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा भले पूरा चरमरा जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे वोट कम नहीं होनी चाहिए। अब वोट की राजनीति जो है कर्मचारियों की पदोन्नति का भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की पदोन्नति में आरक्षण है। अब पदोन्नति में आरक्षण कब हुआ था? 2002 में, जब दिग्विजय सिंह सरकार थी। और पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के बाद भी 2003 के जब दिसंबर में चुनाव हुए तो क्या स्थिति हुई मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मात्र 37-38 सीटों में कांग्रेस आकर सिमट गई थी। तो मतलब ये देखिए कि जो राजनीति, मतलब ये कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो गुगली फेंकी थी कि अरे हम तो कर्मचारियों को आरक्षण देकर चुनाव जीत लेंगे, क्या हुआ उसका हश्र। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा सही रहे, सही जगह सही अधिकारी पदस्थ हों और सबको सही ढंग से काम मिले। तो अब व्यवस्था, जनता को कौन अधिकारी किस वर्ग किस समाज का है उससे मतलब नहीं है, जनता काम होना चाहिए, नियमानुसार काम होना चाहिए, सही ढंग से काम होना चाहिए। जनता बैठी रहे, कोई भी कितना भी योग्य अधिकारी हो, किसी जात का हो, उससे उसको मतलब नहीं रहता। उसको मतलब रहता है उसका काम हो समय पर, अधिकारी ऑफिस में बैठें और लोगों की समस्या सुने। लेकिन अब अधिकारी कर्मचारी नहीं, कौन समस्या सुनेगा? आप विश्वास करें कि मध्य प्रदेश में जितने टोटल कर्मचारी होना चाहिए उसके 50% भी कई विभागों में नहीं बचे। उसका कारण यह है कि 10 साल से पदोन्नति नहीं हुई। जब पदोन्नति नहीं हुई तो नीचे जो कर्मचारी भर्ती हुई है ऊपर नहीं जा रहा, जो ऊपर नहीं जा रहा है नीचे भर्ती कैसे होगी?
अब आप सोच सकते हैं कई विभागों में एक जो उच्च पद का वेतनमान का खुला था, पता चला कि 3-3 पद लोगों को पदोन्नति मिल गई, जो कि मतलब उच्च पद का प्रभार दे दिया, जो कि नियमानुसार गलत है। लेकिन करें क्या, सरकार की मजबूरी है कि अधिकारी कर्मचारी है ही नहीं। अगर पदोन्नति में आरक्षण को लेकर इतना विवाद नहीं होता, सरकारें इसे अपने वोट के लिए उपयोग नहीं करती, तो शायद मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी खराब नहीं होती। आप देख लीजिए, कहीं अधिकारी कर्मचारी नहीं, क्या कहें कि प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है, लेकिन शायद किसी को चिंता नहीं। मैं तो इस मामले में भले कुछ कहूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से ये जरूर कहूँगा कि दोनों लोगों ने कम से कम हिम्मत की, नियम बना के लाए। नियम में लोगों को नुकसान फ़ायदा हो सकता है, किसी को पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन कम से कम हिम्मत की नियम बनाने की। तो मैं तो जो लोग कोर्ट गए थे उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि यार कम से कम पदोन्नत तो हो जाने देते लोगों को। थोड़ा बहुत नुकसान फ़ायदा सबको होता है, लेकिन जो हज़ारों कर्मचारियों का भविष्य है वो ख़राब नहीं होता। हज़ारों कर्मचारी बिना पदोन्नत के रिटायर हो जाते वो तो कम से कम नहीं होते। और फिर उससे भी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब नहीं होता। मध्य प्रदेश में अगर पदोन्नति में आरक्षण का जो भी नियम है, हाई कोर्ट का अगर आदेश आ जाए, तो अगर सरकार तत्काल तैयार बैठी पदोन्नति के लिए, तो कम से कम मध्य प्रदेश के 1 से 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। मध्य प्रदेश में इतने पद खाली पड़े हैं और पदोन्नति हो जाएगी, उनको भी लाभ मिलेगा और उससे जो व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन शायद इसकी चिंता किसी को नहीं है। जब पिछले साल जून 2025 में पदोन्नति नियम 2025 बना, तो उसको आनंद फानंद में पूरी तैयारी कर ली गई, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आनंद फानंद में अधिकारियों की बैठक ली, कहा कि 1 महीने के अंदर सारी पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, क्योंकि पिछले 8 साल से पदोन्नति बंद थी। लेकिन इस मामले को लेकर सपाक्स हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी, हर तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी। उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। शायद पहली सुनवाई समय था 5 अगस्त और उसके बाद डेट सब करते करते 17 फरवरी को जाकर अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद से फैसला सुरक्षित है। क्या फैसला होगा कोई नहीं जानता, लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि हज़ारों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। अगर कर्मचारियों को पदोन्नति होगी तो मध्य प्रदेश के हज़ारों बेरोजगारों का भी आस बंधेगी कि उन्हें भी कोई नौकरी मिल सकती है, कहीं जगह मिलेगी। अब मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख के आसपास सरकारी पद रिक्त हैं। पदोन्नति की हालत ये है कि कई विभागों में जो विभागाध्यक्ष का पद है 3 पद ऊपर वाले अधिकारी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं कि पदोन्नति का नियम ही, आखिर सरकार करे क्या, काम तो उसको चलाना है। अब जब हाई कोर्ट में मामला लग गया तो उसमें उच्च पद का प्रभार देने का मामला भी रुक गया। अब मध्य प्रदेश शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति पूरी तरह से बंद है। ऐसे में प्रदेश का विकास कैसे होगा? कर्मचारी किसी प्रदेश के विकास की रीढ़ होगी। अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो कैसे विकास होगा प्रदेश का? अब ये कहीं कहीं सलाहकार रख लेते हैं, कहीं रख लिया जाता है अधिकारियों को कि रिटायर्ड अधिकारियों को रख लिया जाता है। क्या इनके भरोसे जो नियमित नियुक्ति नहीं हो रही तो उनके भरोसे नहीं चल रहे, क्योंकि जो संविदा पर रखे जाते हैं या जो आउटसोर्स पर होते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर उन पर जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है, काम करेगा ज़्यादा हुआ सरकार उनको सेवा से हटा देगी। लेकिन जो सरकार का नुकसान होना तो हो गया, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, हज़ारों लोगों का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा से अनुरोध करूंगा पल्लवी वाणी के माध्यम से और इसको देखने वाले हज़ारों दर्शकों के माध्यम से कि पदोन्नति के आरक्षण के मामले में जल्द से जल्द फैसला सुना दें, ताकि हज़ारों कर्मचारियों के भविष्य का जो सवाल है वो उनका भविष्य सज संवर सके और आगे के उन्हें पदोन्नति का राह खुल सके। अब कब होगा ये तो हम केवल माननीय से अनुरोध कर सकते हैं फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी ऐसा नहीं है कि कितने दिन में किसी मामले का फैसला हो जाना चाहिए या कितने दिन फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। एक गाइडलाइन जरूर सुप्रीम कोर्ट की है कि 4 महीने में फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस पर वह भी लागू नहीं होती है। तो केवल उनसे अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है
कि लगभग इसमें थोड़ी सी तेज़ी आई है और हो सकता है 10 से 15 मई के बीच पदोन्नति के आरक्षण के मामले में फैसला हो जाए। फैसला क्या होगा नहीं जानता, लेकिन संभावना है कि फैसला हो जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी से आप जुड़े रहिए और आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।